बौद्ध संगति बुद्धिस्ट काउंसलिंग। संगति का अर्थ है सीमतियां। उस समय में सीमतियां हुआ करती थी। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान से, संगति का अर्थ है शिक्षा से। गौतम बुद्ध की बौद्ध संगतियां क्यों हुई या चलाई गईं? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो उपदेश, शिक्षा वो कहीं खत्म या समाप्त ना हो जाए, इसलिए इन चीजों को सोचते हुए समय समय पर ये संगति की गई और इसमें बौद्ध भिक्षुओं को निर्देश दिए गए कि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपदेशों को आप निरंतर लगातार करेंगे। बौद्ध संगति, बौद्ध का अर्थ है ज्ञान से, संगति का अर्थ है शिक्षा से। क्रम संख्या नंबर एक बौद्ध संगति 483 बीसी में राजगृह में की गई। शासनकाल अजातशत्रु का था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। सेकंड संगति या दूसरी संगति 383 बीसी में वैशाली नगर में की गई और उस समय शासनकाल कला शेख का था और अध्यक्ष साबक मीर थे। तीसरी संगति 255 या 250 या 255 बीसी। तीसरी संगति पाटलिपुत्र में की गई। उस समय अशोक का शासनकाल था और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र पुतिस। चौथी संगति पहली शताब्दी में 98 एडी या ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अवस घोष। पांचवी संगति 1871 में आधुनिक काल में मांडेल म्यांमार में हुई थी। उस समय राजा मंडल थे। ट्रिक, स्थान की ट्रिक RBPKM। शासनकाल की ट्रिक एक के राजा। स्थान की ट्रिक R से है राजगृह, B से है वैशाली, P से है पाटलिपुत्र, K से है कुंडलवन, M से है मांडले। शासनकाल की ट्रिक A से है अजातशत्रु, K से है कलाशेख, A से है अशोक, K से है कनिष्क, राजा से है राजा मंडल। अध्यक्ष की ट्रिक महक सब मोती मित्र को दिया। महक से है महाकश्यप, सब से है साबक मीर या सबाकामी या साबक मीर। मोती से है मोगली पुत्र पुतिस या तिसिस। मित्र से है वसुमित्र और आ से है अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी 98 एडी ईस्वी में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 महायान शाखा, नंबर 2 हीनयान शाखा। महायान शाखा को सपोर्ट कर रहे थे वसुमित्र। वसुमित्र बुद्ध को ईश्वर मानते थे या समझते थे। हीनयान शाखा के सपोर्ट में थे महाकश्यप, जो बुद्ध को महापुरुष मानते थे। चौथी बौद्ध संगति को कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। महायान शाखा वसुमित्र। इस शाखा के लोगों ने बुद्ध के नियम परिवर्तन किए। इस शाखा के लोगों ने बुद्ध के नियमों को परिवर्तन किया। बुद्ध को ईश्वर मानते थे या समझते थे। इस शाखा के लोगों ने बुद्ध धर्म में नए नियम बनाए, न्यू रूल्स बनाए। महायान शाखा को मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो महायान शाखा को मानने वाले लोग चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर आदि स्थानों पर रहते हैं। हीनयान शाखा महाकश्यप बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इस शाखा के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान शाखा ने बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को फॉलो किया है।
बुद्ध धर्म के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नो चेंजिंग रूल्स। ओल्ड रूल्स को मानते थे। इस शाखा के लोग पुराने नियमों को मानते थे। हीनयान शाखा। हीनयान शाखा को दो भागों में रखा गया है। नंबर एक व्यवहारिक शाखा, नंबर दो सर्वा सर्वासिवादी शाखा। गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के तीन गुरु थे। गौतम बुद्ध तीन गुरु से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं थे। नंबर एक अलार कलाम का संबंध सांख्य दर्शन से है। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि हैं। नंबर दो रुद्रक राम पुत्रम का संबंध योग दर्शन से है। नंबर तीन बृहस्पति का संबंध वैदिक दर्शन से है। बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का अर्थ है बौद्ध गौतम बुद्ध के पूजनीय स्थान। बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं या मिलते हैं? लद्दाख में हेमिस, थीसेक या थिकेसस या डिस्कट। सिक्किम में रुमटेक, लिंगडम, एनचेई। हिमाचल प्रदेश में तांबो, सासुर, मैकलो मैकलोडगंज धर्मशाला भी कहते हैं। गोपा या नाको। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, नाम ड्रालिंग मठ। पश्चिम बंगाल में घूम मठ। उत्तरा उत्तराखंड में मिंड्रालिंग मठ। बिहार में बोधिमंडा मठ।